ऑल्दो मैं इसका सब कुछ उस पीपीटी में समझा दिया था, हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, समझाने की दोबारा जरूरत है नहीं। अगर लगता है कि सर दोबारा समझाने की जरूरत है तो आप बता दें, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। सर यूजिंग नेम स्पेस वो क्यों लिखते हो? हाँ, हाँ, अपन अगर ये चाहें कि अपन ये यूजिंग नेम स्पेस ना लिखें, तो नेम स्पेस क्या है कि एक नेमिंग कन्वेंशन है, यहाँ सारी चीजें उसके अंदर होती है। ठीक है, एक डिक्लेरेटिव पार्ट है जहाँ की बताता है कि इसके अंदर हम इन्हीं चीजों को हम इवन अपना नेम स्पेस बना सकते हैं, लेकिन ये अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो नेम यूजिंग नेम स्पेस है, एक डायरेक्टिव है जो कि नेमिंग स्पेस को लिए हम उसमें जब बता रहे तो भी बताए थे कि ये हम नेमिंग कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं नेम स्पेस। ठीक है, ग्लोबल नेम स्पेस होता है, कुछ स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है, कुछ हम यूजर डिफाइंड नेम स्पेस बनाते हैं। तो ये जो अपन यूज किए हैं एसटीडी, ये कह रहा है यूजिंग एक क्या है, डायरेक्टिव है, कह रहा है किसको, नेम स्पेस वाले, कौन से नेम स्पेस को, अपन स्टैंडर्ड वाले जो जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है उसको, इसी स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसी के अंदर सी आउट है। अगर मैं देखो, अगर इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, तो देखिए सी आउट को ना एरर देगा, जैसे मैं सेव करूंगा सी आउट को एरर देगा। ये सारे इसी के अंदर लिखा हुआ है, देखिए इस पे लेके जाइए, आइडेंटिफाइड सी आउट इज अनआइडेंटिफाइड। अगर आप इस पे क्लिक कीजिए, आप इसको रीडायरेक्ट करेगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये वो स्ट्रीम के अंदर है। तो अपन को ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चाहिए, इसके लिए अपन ये लिखते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो अपन के पास क्या ऑप्शन रहेगा कि अपन इसके आगे उसको रेजुलेशन करना पड़ेगा डबल कॉलन से, ऐसा। ठीक है, बात एक ही है, यहां ऊपर लिख लिए तो ये डिक्लेरेटिव के समय यूज कर लिए, यूजिंग डिक्लेरेशन से, यूजिंग स्पेस नेम स्पेस स्टैंडर्ड। नहीं तो वो बता रहा है कि स्टैंडर्ड जो है उसी का ये मेथड है सी आउट, उसी को अपन को ये चाहिए, ये इसी स्टैंडर्ड नेम स्पेस में है। इस नेम स्पेस का नाम है एसटीडी, एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। इस नेम स्पेस जिसका नाम स्टैंडर्ड है उसका फंक्शन हमें चाहिए सी आउट। या तो अपन ऐसे लिख ले, या तो अपन इस तरीके से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू करवा लें। इसको डबल कॉलन को बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग में मेथड रेफरेंसिंग के नाम पे जाना जाता है। अगर हम जावा में पढ़ेंगे, जावा 8 के फीचर्स है मेथड रेफरेंसिंग, तो ये भी एक मेथड रेफरेंसिंग ही हो रहा है, बता रहा है इस स्टैंडर्ड क्लास का ये जो मेथड है उसको चाहिए। ये डबल कॉलन को बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, दोनों बातें सेम ही है। अगर अपन ऐसे भी करेंगे तो ऐसा ही आउटपुट आएगा। क्या दिया, अच्छा इसके साथ इंडल करना पड़ेगा। नो डाउट सीपीपी। और बोलो, बोलो। ठीक है, ठीक है, नो एरर, सेम आउटपुट। ओके,
तो बेटर इन सबको अवॉइड करके अपन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड शुरू में ही लगा लेते हैं। क्लियर हुआ? यस। और अपन इस नेम स्पेस स्टैंडर्ड के ऊपर अभी थोड़ा सा वर्क करेंगे, क्योंकि हम ये जो नेम स्पेस है ना, ये अपना भी बना सकते हैं। ये तीन तरीके का होता है, ग्लोबल, स्टैंडर्ड और कस्टमाइज, मतलब अपना भी। हम अपना भी बना सकते हैं। यू कैन डिफाइन योर ओन नेम स्पेसेस इन सी प्लस प्लस। ओके। और सर हम सी में प्रिंटफ यूज करते हैं और सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं ना, हाँ प्रिंट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए तो सी आउट यूज कहते हैं। ये तो आपको डिफरेंस दिखाया ही था सी प्लस प्लस का। और वो अभी इस क्लास के बाद वो डॉक्यूमेंट आपको, आज की पूरी डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। और सर ये लास्ट में एंड कब लिखते हैं? हाँ, क्या लास्ट में? लास्ट में एंड लिखते हैं ना हम, सी आउट के बाद, तो वो कब तो लिखते हैं मतलब? ये ऑप्शनल है, अपन लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते अगर इसी प्रोग्राम में। ठीक है, अगर इसी प्रोग्राम में अपन चाहेंगे तो इंडल लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंडल लिख ही देता हूँ, ठीक है, सॉरी, कोई मैटर नहीं। ठीक है, बराबर वो बता रहा है कंपाइलर को कि लाइन इन हो रहा है। अब आजकल इतना एडवांस आईडीज हैं, वो सब सब समझता है कि यही हमारा जहां टर्मिनेटर लग गया दैट इज इन लाइन। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ सम, चलो ठीक है, अपन सम करते हैं। अच्छा, अपन इसको कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज ये अपन को देगा प्रॉब्लम। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, इंट मेन। ठीक है, अपन वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हर्षन लिया था अपन तीन वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कुछ वैल्यू दे देते हैं, सेकेंड इसको भी कुछ वैल्यू दे देते हैं, और रिजल्ट। ठीक है, सॉरी, कहाँ कहाँ गलतियां की अपन? फर्स्ट, सेकेंड और रिजल्ट। अपन एक लाइन में तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सब आपको पता है ना कि वेरिएबल क्या होता है, प्लेस होल्डर। और नहीं पता तो चलो आज एग्जाम्पल्स हैं, अभी कल ये सारी चीजें डिस्कस होगा। वेरिएबल क्या होता है, जैसे बताया था ना कि एक मेमोरी लोकेशन है, जैसे इसी को मान लो कि ये जो अभी अपन ने लिया था। ठीक है, अ- अ- अपन ने तीन कंटेनर लिया है, इसका नाम रख दिया है फर्स्ट,
इसका नाम है सेकेंड, और एक रिजल्ट वाला कंटेनर है। ठीक है। ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है जहां हम वैल्यू को स्टोर करें। जैसे इसका हमने वैल्यू दे दिया है 12, इसका दे दिया है 20, और इसमें इसका सम होके आएगा। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन होते हैं, उसका नाम होता है। ठीक है, हम एज आइडेंटिफायर वेरिएबल्स देते हैं। तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, इसलिए ये आगे लेके चल रहे हैं, वरना ये सारी बातें फिर से कल रिपीट होंगी। सारे आइडेंटिफायर्स का रूल ऑल्दो डिस्कस्ड है, जो सी में था वही इधर भी, लेकिन क्योंकि ये अलग क्लास चल रही तो अपन डिस्कस करेंगे। रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब सी आउट कर देंगे क्या, सम ऑफ, ठीक है, क्या, रिजल्ट। ठीक है, हो गया, क्योंकि मैं रिटर्न 0। ठीक है, हो गया ये प्रोग्राम। इसको कंपाइल कर लेते हैं। और ये आउटपुट हमारे पास आ गया। कल डिस्कशन करने से अच्छा मैं अभी डिस्कस कर दूं। देखो क्या होता है, इस प्रोग्राम को मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, और इसी को समझाते हुए आपसे कुछ पूछूंगा भी, क्योंकि कुछ लोग पहले से भी जुड़ रहे हैं, तो वो आज बाकियों को थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसका नाम आईओ स्ट्रीम है। आईओ स्ट्रीम की जरूरत क्यों है? हमें बेसिक से बेसिक प्रोग्राम भी, एनी बेसिक प्रोग्राम कुछ भी अपन करेंगे सी प्लस प्लस में, तो हमें इनपुट और आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम हेलो भी देख रहे थे, वो क्या है, एक आउटपुट स्ट्रीम था। ये रिजल्ट क्या है, एक आउटपुट स्ट्रीम है। तो हमें कुछ भी बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट बी रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। सो यहां हम लोग इंक्लूड किए हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच। कैसे? हैश प्री प्रोसेसर के साथ इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ। फिर अपन ने क्या लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, कि हमारा नेम स्पेसिंग का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड करो। इंट मेन यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जब वो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है। ये इसका रिटर्न टाइप है। अगर ये रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर टाइप है, इसीलिए यहां हम लिखे रिटर्न 0। अदरवाइज अगर वो वॉइड होता तो यहां रिटर्न टाइप 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है उस फंक्शन जिसका नाम मेन है। मेन क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, यहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है।
अब इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन को कौन समझाएंगे? मैं चाहूंगा कि इस लाइन को अर्शी समझाए। बच्चे ये लाइन में क्या हो रहा है, आप बताएं इस लाइन का मतलब। ये जो हमने लाइन मार्क किया है, सर इस इसमें लाइन। दो भूल ही गई हूँ। फर्स्ट में 12 दिया गया, सेकंड में फिर रिजल्ट एक अलग इनका फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया गया है। सिर्फ इस लाइन का, ठीक है। हाँ, हम्म। जितेंद्र, यस सर। बताएं। इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करिए फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट की 12 दी है, सेकंड की 20। देखिए इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में हो रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या हो रहा है, बस ऊपर लिख देता हूं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी प्लेस और ए प्लेस होल्डर वेयर वैल्यू कैन होल्ड, वेयर वैल्यू कैन रिजाइड, एग्जिस्ट, कुछ भी शब्द बोलो। सो वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल हो जाए, मेथड हो जाए, सॉरी फंक्शन हो जाए, एरे हो जाए, ये सारे क्या हैं कि ये प्रोग्राम के यूनिट्स हैं। तो उनको अपना नाम देने के लिए हम ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम करते हैं। सो जो किसी फंक्शन को, वेरिएबल को, एरे को, पॉइंटर को अपना नाम देने को प्रक्रिया बोलते हैं आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर आर द यूजर गिवन नेम टू अ वेरिएबल, मेथड, फंक्शन, सॉरी एरे, पॉइंटर एक्सेट्रा। क्या होता है कि हम उन मेमोरी लोकेशन को अपना एक नाम दे देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो अगर यहां हमने इसको फर्स्ट नाम दिया, इस मेमोरी लोकेशन को, इसको सेकेंड, इसको रिजल्ट, तो हम इस नाम से इसको एक्सेस कर पाते हैं। ये एक इलियास नाम है, इस मेमोरी लोकेशन का अपना कोई नाम होगा, उसके जगह पे हमने दे दिया, और पूरे प्रोग्राम में हम इस नाम से एक्सेस करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि एक डेटा टाइप होता है, हमने पहले भी बताया है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन विच इज यूज फॉर टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। लाइक यहां जो हुआ है कि ऐसा ही कुछ हुआ है कि इंट फर्स्ट ऐसे टर्मिनेट भी हो सकता था, लेकिन अपन ने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है, उसको एक पहली इनिशियल वैल्यू दे दिए हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज। हमने इसको डिक्लेयर भी किया है और इनिशियल वैल्यू भी इनिशियलाइज। दिया है। ठीक है, कल भी इसको डिस्कस करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। हम एक ही लाइन में सेम थ्री सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हम इस लाइन में वही किए हैं। विद अ सिंगल डेटा टाइप राइटिंग हम सेम सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यहां कहने का मतलब यह है कि वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप विथ सिंगल सेम डेटा टाइप पे रखें सब। ठीक है,
same data, we can declare multiple variable of same data type, or we can also initialize it. ठीक है, हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप का नहीं होगा, जब भी होगा सेम डेटा टाइप का होगा। ठीक है, तो हमने यहां एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, फर्स्ट है, उसे डिक्लेयर किए हैं, एक सेकेंड नाम से डिक्लेयर किए हैं, और तीसरा रिजल्ट के नाम से डिक्लेयर किए हैं। फर्स्ट को कुछ इनिशियल वैल्यू दे दिए हैं, सेकेंड को भी कुछ इनिशियल वैल्यू दे दिए हैं, और रिजल्ट इक्वल टू किए हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड, जो फर्स्ट की वैल्यू है सेकेंड की वैल्यू, और फिर सी आउट, आउटपुट के लिए हम लिखते हैं, हमने डबल कोट में लिखा, डबल कोट में जो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स। क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स, और वो एज इट इज प्रिंट करता है, वो क्या एज इट इज प्रिंट करता है हमारे आउटपुट पे। ठीक है, एक बात देखो, जब अपन सी का प्रोग्रामिंग कर रहे थे, व्हेन वी आर डूइंग सी प्रोग्रामिंग, हमें स्ट्रिंग लिटरल के साथ उस डेटा टाइप को भी लिखना पड़ता था। अगर हमें रिजल्ट लिखना होता था तो वहां क्या लिखते थे, %d देन रिजल्ट, तब आता था रिजल्ट, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आती थी। बट यहाँ अपन लिखते हैं, यहाँ अपन लिखे क्या, नहीं ना लिखे, सिर्फ हम सी आउट के साथ रिजल्ट को लिख दिए और वो हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक ना, क्लियर है कि हमारा इन दोनों, ये प्लस ये जो भी हुआ, ये आके इधर स्टोर हो गया इसके अंदर, और अपन ने कितना 32 ना, हाँ, और अपन जो भी यहां आउटपुट किया वो इधर आके प्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। सॉरी, क्लियर है। तो यही यहां ये प्रोग्राम कर रहा था। ठीक है, सेम प्रोग्राम हम चाहें तो रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे, अभी तो अपन वेरिएबल को इनिशियलाइज किए, डिक्लेयर किए और इनिशियलाइज करके यूज कर लिए, तो वो एक ही वैल्यू के साथ काम कर रहा है। हम चाहते हैं इनिशियलाइज ना करें, हम क्या चाहते हैं, यही सम का प्रोग्राम हम रन टाइम पे ले। ठीक है, क्या चाहें कि हम रन टाइम पे इनपुट ले, तो क्या करेंगे, ठीक है, एक चीज देखना अभी। ठीक है, अपन करते हैं प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अपन इस तरीके से करते हैं, इंट num1 num2 सॉरी num2। देखो, जब अपन वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कॉमा से सेपरेट करते हैं, और जब आपको सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट करते हैं, कैसे, विद द सेमी कॉलन। ठीक है, सेपरेट करते हैं मल्टीपल डिक्लेरेशन को विद कॉमा, और बाय द एंड ऑफ लाइन वी हैव टू टर्मिनेट दैट स्टेटमेंट विद द सेमी कॉलन। So when we declare multiple variable, we have to separate this variable from comma operator, and by the end of the line we have to terminate the statement with semicolon. Okay, चलो अब अपन मैसेज करते हैं। अभी तक सी हमने स्कैनफ का काम नहीं किया है, अभी हमने प्रिंटफ वाला काम किया है, अब अपन स्कैनफ वाला भी काम करते हैं। अब इधर अपन मैसेज देते हैं डबल कोट के अंदर, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब जो फर्स्ट नंबर इनपुट करे वो कहां इनपुट हो,
शीन num1 के अंदर, कहा num1 के अंदर। देखो उधर जब अपन सी प्रोग्रामिंग में थे तो क्या होता था, स्कैनफ, फिर उसका डेटा टाइप लिखते थे, डेटा टाइप के लिए एक्सेस स्पेसिफायर लिखते थे, %d %c %s ऐसा लिखते थे ना। अब इधर अच्छा। इधर इधर कोई जरूरत नहीं है, सीधे उस सी वेरिएबल का नाम लिख देंगे cn num1, जो भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है। फिर लिखेंगे सी आउट, ठीक है, इंटर सेकेंड नंबर, जो भी मैसेज आपको जिस तरीके से प्रिंट करना है, टर्मिनेट कर देंगे स्टेटमेंट। सीन num2, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है। और क्या करेंगे, सी आउट सम ऑफ 2 डिजिट्स, इसको रिजल्ट को, ठीक है, हो गया। तो अभी जो अपन उसमें स्कैनर वाला काम करते थे वो काम भी अपन कर लिए, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम को कंपाइल करें अपन। अब ये एरर क्यों दे दिया, ये एरर क्यों दे दिया। अगर आपको जब सी में थे तो आप वॉइड लिखते थे, जब आप C++ में हो आपको कोई भी नहीं लिखना है तो वॉइड नहीं लिखा करें। आप या तो इंट लिखें या तो छोड़ दें, ठीक है। छोड़ देते हैं तो भी कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मेन मस्ट रिटर्न इंट। मेन का बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न टाइप होना चाहिए, इंट होना चाहिए। या तो आप इंट मेन ही लिखें या इसको छोड़ दें। वॉइड मेन आप C++ में नहीं लिख सकते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, मेन का इंट होता है, इंटीजर होता है। यही बात जब अपन फर्स्ट क्लास में देख पढ़ रहे थे तो मैथिली ने बोला था सर इसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न क्या होता है, इंट होता है ना, ठीक है। हम कहते चलो आगे सेशन में बताएंगे। समझ में आई बात, हमारा ये मेन इंट मेन होता है, या तो हम नहीं लिखेंगे। अगर आपको रिटर्न नहीं लिखना है तो बेटर कि आप इसको आगे कुछ ना लिखें, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर अपन ने को दे दिया 50 50 100, ठीक है, हो गया, डन है। इसके फ्लो में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए, पहले मैं रुक रहा हूं। फ्लो में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछें, या मैं ये 2 प्रोग्राम दे रहा हूं, रुकिए 2 नहीं दूंगा 3 दूंगा, फिर आपको अभी ही करके चेक करना है। सर सी इन का मतलब क्या है जो कैरेक्टर आपने। इन, सी आउट कैरेक्टर आउट, सी इन कैरेक्टर इन। ओके सर। ये क्या है, सी इन और सी आउट एक ऑब्जेक्ट है,
किसका? इनपुट स्ट्रीम का। देखिए उस समय जब आपको अपन रीडायरेक्ट किए थे तो कहाँ लेके गया था? इसको मैं अभी पहले हटा लूं, नहीं तो ये रीडायरेक्ट करेगा ही नहीं। रुको, ठीक है, हाँ अभी ठीक है, बराबर है। ये दोनों सी इन और सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखो, यहां लिखते क्या बोला, हाईलाइट ये तो क्या है, ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है सी आउट आउट, क्या है? ओ स्ट्रीम। ऐसी सी इन पे करते हैं तो देखिए क्या बताएगा, आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम का मेथड है, ठीक है। ये किसका है? इनपुट स्ट्रीम का। और ये क्या है? आउटपुट स्ट्रीम का। अगर आपको विशेष पढ़ना हो तो कंट्रोल प्रेस करके इसको खोलो, देखो ले गया ना आउटपुट स्ट्रीम। ये क्या है? इनपुट स्ट्रीम। अब दोनों का आगे एक्सटर्न लगा हुआ है। देखो ये चार फंक्शंस हैं, आई स्ट्रीम का सीन, ओ स्ट्रीम का सी आउट, ओ स्ट्रीम का सीरर और ओ स्ट्रीम का सी लॉग। ये चार स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है। और चारों का आगे क्या लगा हुआ? एक्सटर्न। अब भाई जो पहले से इस सेशन में जुड़े हुए हैं वो मुझे समझाएंगे ये एक्सटर्न क्यों लगा हुआ है और एक्सटर्न लगने से ये क्या हो रहा है, थोड़ा इस पे बताएंगे। राइट क्लिक कीजिए, सब खोल के आ जाता है आजकल आईडीज पे। ये एक्सटर्न कीवर्ड क्या है बताएं? ग्लोबल वेरिएबल है। हाँ जी, ग्लोबल स्टोरेज वेरिएबल। क्लास। ओह, दो तीन आंसर आया, अच्छा लगा अच्छा लगा। मुझे जब मल्टीपल आंसर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कौन कौन बोल रहे हैं बताएं। मयूरी कुछ बोली, मयूरी। Sir, it is a storage class. It is a हाँ, kind of storage class. यस, इट्स अ Yes. कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टोरेज क्लास। Yes, sir. इसे Um, जैसा जितेंद्र ने बोला, इसे ग्लोबल डिक्लेरेशन। किसी चीज को yes, हम sir. ग्लोबल डिक्लेरेशन बनाना है तो हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्न कीवर्ड लगाते हैं। हमने चारों कीवर्ड पढ़ा था, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। तो जिसके आगे ये एक्सटर्न लगा रहे वो बताता है कि वो क्या है, हमारा ग्लोबल है। देखिए क्या लिखा है, एक्सटर्न एक टाइप डिफाइन है, ठीक है। ये क्या है? ग्लोबल है। इसी वजह से जो हम ये फंक्शन लिखे हैं, यहां जो ये लिखे हैं, ये कहीं पर भी एक्सेस है। ये अपने डिक्लेरेशन में एक्सटर्न है इसलिए ये कहीं पर भी एक्सेस है, ठीक है। तो सी आउट हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए और सी इन करते हैं इनपुट के लिए। ये ऑब्जेक्ट है इन इनपुट स्ट्रीम का, सी आउट ऑब्जेक्ट है आउटपुट स्ट्रीम का। क्लियर? सॉरी, विच इज ओ स्ट्रीम, ठीक है। यूजफुल। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ना? ऐसे ही छोटी छोटी बातें पूछते चलिएगा, कोई
हमने कोई जल्दी से दौड़ के थकना नहीं है, आराम आराम से क्लियर करके चलना है ताकि अपन को रिवाइज में टाइम ना लगे। सेम प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी रिटेन इन with like with the use of class and object। ये हम सेम चीज को, सेम प्रोग्राम, एडिशन के प्रोग्राम को हमने पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन से किए, फिर अपन ने रन टाइम पे इनपुट लिया। अब सेम का अपन हम क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सिर्फ एक छोटा सा झलक दिखाते हैं कि ये यूजिंग क्लास अपन कैसे करेंगे, और फिर अपन कल पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, फिर अपन इस पार्ट पे आएंगे। ऑल्दो आपका इस मॉड्यूल में है पूरा, उप्स को भी एक्सप्लेन करना है, 6 या 7 मॉड्यूल में है, तो अपन करेंगे सारी बातें। लेकिन आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में भी इसको एक बार कवर कर लेते हैं। iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। ओहो, कभी कभी ना ठीक है। अगर क्लास बनाना है तो आप पहले क्लास भी बना सकते हो, जैसे क्लास हमने कर लिया, क्लास का नाम दे दिया ऐड, ठीक है, या एडिशन दे दिया, छोटा नाम नहीं बड़ा दे देते हैं, ठीक है। और अपन इसको ओपन कर लेते हैं। अब जो भी है इसके अंदर लिखेंगे। हमने देखो सी प्रोग्रामिंग में थे तो कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का रोल नहीं आता था, लेकिन जब अपन सी प्लस प्लस में है और खास करके जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अप्रोच बना रहे हैं प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, सी प्लस प्लस कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये दोनों तरीके का पैराडिगम को फॉलो करता है, प्रोसीजरल को भी और सी प्लस प्लस को मिक्स है, अभी हमने इसका देखा था। तो अगर अपन अब इससे पहले जितने भी प्रोग्राम किए, ये कहीं सारे प्रोग्रामिंग क्या था, प्रोसीजरल प्रोग्राम का एग्जाम्पल थे। ये अब तक जितने भी प्रोग्राम 1 2 3 हमने किया है, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के। ये पहला मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू बनाना है तो हमें पहले क्लास बनाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट है। आवाज मिल रही ना? यस सर। तो अपन जैसे ही क्लास बनाए, तो अगर क्लास का कोई मेंबर बना रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेस मॉडिफायर, कि वो हमारा जो मेंबर है कैसा रहे, वो इसी क्लास में दिखे या क्लास के बाहर दिखे। तो अगर हमें सभी जगह दिखे, उस मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वैसे मेंबर को हम क्या बनाते हैं, पब्लिक। क्या बनाते हैं, पब्लिक। पब्लिक बनाते हैं ना। पब्लिक का मतलब क्या होता है, यस सर। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी सभी जगह रहे, उसकी एक्सेसिबिलिटी कहां रहे, ग्लोबल रहे, ठीक है। गुड, हाँ सब समझदार बच्चे हैं आप लोग, वेरी नाइस। तो अपन फिर से वही काम करते हैं कि कुछ मेंबर डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल इधर, हाँ, num1 num2, ठीक है। सेम प्रोग्राम रख रहे हैं। सेम रखने से क्या होता है ना, फ्लो पकड़ में आ जाता है कि अपन क्या क्या करते आ रहे हैं, ठीक है। अब अपन को क्या बनाना पड़ेगा, कोई मेथड बनाना पड़ेगा। यस सर। एक ही मेथड में कर दें ऑपरेशन के नाम से, या दो मेथड, चलो दो मेथड अलग अलग लेते हैं। वॉइड इनपुट, इनपुट के लिए एक अलग मेथड, वरना वॉइड ओपी करते हैं ऑपरेशन, उसी में हम इनपुट आउटपुट सब कुछ कर देते हैं। ये तो अपने पर डिपेंड है कि अपन कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना आजकल दिल्ली के अंदर, ये मुंबई हो गया, ट्रेन आ जाती है, अच्छा है। आजकल G20 के कारण हम लोग घरों में हैं, ऑफिस नहीं गए।
सॉरी, सी आउट। देखिए अब अगर ये एक्सटर्न नहीं होता अपने डिक्लेरेशन में तो ये किसी मेथड के अंदर या कहीं पे भी यूज नहीं हो जाता। क्योंकि एक्सटर्न है, ये ग्लोबल है, तो कहीं पर भी यूज हो जाता है। अब हम इसको एक मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं जिसका नाम इनपुट है। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, सीन नंबर, फिर से करते हैं सी आउट, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, सीन num2। क्लियर? ये अपन क्या कर लिए, ये फंक्शन दोनों का इनपुट कर लिया। ठीक है, एक फंक्शन और बनाते हैं, void डिस्प्ले दिस। ठीक है, अब यहां कर देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ठीक है, सी आउट सम ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, क्या रिजल्ट। अब ये हो गया। देखिए ये दो अलग अलग फंक्शन बन गया। मेन में क्या करेंगे, बिना मेन का तो प्रोग्राम होगा नहीं। अब अपन मेन लिखेंगे, मेन। ठीक है, अब हम अगर इस क्लास जिसका नाम एडिशन है इसके किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। हमें क्या बनाना बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। तो हम मेन के अंदर सबसे पहला लाइन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कैसा होता है कि हमें पहले क्लास का नाम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, क्लास नेम, सॉरी एडिशन, ये हमारा क्लास का नाम था। और उसके लिए जो भी नाम आपका ऑब्जेक्ट का लिखना है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ओबीजी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम ओबीजी लिखेंगे या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्या है ये, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्या करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, इट कंटेन क्लास नेम, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, और ये लाइन क्या था, क्लास क्रिएशन। हम क्लास क्रिएट कर रहे थे। चलो अब कर हमें इसका मेंबर को एक्सेस करना है तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना उसके साथ डॉट ऑपरेटर, देखिए ओबीजी के साथ डॉट लगाते ही आ गया ना कि इसके उस क्लास के जितने भी मेंबर हैं। एक क्लास का मेंबर क्या क्या होता है, उसका वेरिएबल या
उसका मेथड। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स थे, आदर वो वेरिएबल, देखिए डॉट लिखते ही आ गया कि आप इसके साथ डिस्क को, इनपुट को, नंबर, num2 और रिजल्ट किसी को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा वेरिएबल्स होता है उसका इस तरीके से शेप आता है और मेथड्स का इस तरीके से। तो हम पहले इनपुट करते हैं, तो पहले इनपुट वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर ठीक है, और अगर आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इसका पैरेंथेसिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो एरर देता रहेगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, बस मेन में इतना ही काम हुआ। में हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, इस मेन से स्टार्ट होगा। पहले लाइन में आया तो देखा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहा है कोई क्लास जिसका नाम एडिशन है। चेक करेगा, कहेगा हाँ जी एक क्लास क्रिएट हुआ था एडिशन के नाम से, कोई बात नहीं, करने दो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने दे दिया। फिर ओबीजी डॉट, देखो जिस फ्लो में मैं समझा रहा हूं ना, रुको इसको भी लेता हूं उस पर, क्योंकि जिस फ्लो में मैं समझा रहा हूं उसी फ्लो में कंपाइलर कर रहा है काम, और आपको भी उसी फ्लो में समझना चाहिए, क्योंकि आपको अगर सही आउटपुट निकालने आना चाहिए, आना सीखना है, तो आपको फ्लो ऑफ प्रोग्राम पकड़ना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, ये तो हो गया था। और फ्लो ऑफ प्रोग्राम पकड़ना आ गया तो आप समझिए कि प्रोग्रामर बन गए। ठीक है पूरा। हम्म, ठीक है, अभी दिख भी रहा, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट करेगा मेन से, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हमारा कहां से एग्जीक्यूट करेगा, मेन से। इस लाइन में ये देखेगा कि कोई
एडिशन नाम का क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। वो जाएगा चेक करेगा क्या हम एडिशन क्लास है, वहां मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने दे देगा। फिर देखिएगा उस ऑब्जेक्ट के साथ एक मेथड कॉल हो रहा है जिसका नाम क्या है, इनपुट। वो इनपुट वाले मेथड पे जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा, इनपुट वाले मेथड पे जाएगा। ठीक है, और इस मेथड को कॉल करेगा। यहां से क्या हुआ, मेथड कॉल हो गया। अब ये मेथड कॉल होगा तो आएगा पहला स्टेटमेंट, इंटर फर्स्ट नंबर, तो जो आप भी एक नंबर इनपुट कर देंगे और यहां स्कैन हो जाएगा। ये कहां, यहां पे चला जाएगा, ये तो मैसेज है। और ऐसे आप दूसरा नंबर इनपुट कर देंगे और ये मेथड इतना काम करके रुक जाएगा। ये मेथड और कुछ नहीं कर रहा है, ये मेथड क्या करेगा, इन दोनों जगह इनपुट देके रुक जाएगा। फिर आप कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले को, तो फिर से कॉल होगा का डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। तो जो वैल्यू इस मेथड में मिल गया था num1 को 20 या जो भी, या इसमें जो मिल गया था 30, वो सम हो जाएगा और यहां आ जाएगा इस रिजल्ट वाले में। ठीक है, और अपन इस रिजल्ट को यहां प्रिंट भी कर रहे हैं यहां पर। तो ये जो काम हो रहा है मेन के अंदर, सिर्फ मेथड को कॉलिंग का काम हो रहा है, मेन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू कर लिए हैं। क्लियर है, इस प्रोग्राम का यस फ्लो सर। क्लियर, क्लियर है। तो अब मैं चाहूंगा, ये मैं तीनों प्रोग्राम आपको शेयर कर रहा हूं अभी। हाँ, ये आप ट्राई कीजिए अपने बाय सेल्फ। ठीक है, कॉपी, ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया है। जरा सेल्फ ट्राई कीजिए, क्या कुछ दिक्कतें आती है, क्या आती है, तो मैं यहीं पे हूं, आप मुझे पूछे हमसे। मेन को तो कहीं पे भी लिख सकते। सॉरी, आखिरी वाले क्लास वाले में ना, हम कहीं पे भी लिख सकते थे, ऊपर भी लिख सकते थे, नीचे भी लिख सकते थे। ठीक ना, हाँ, इस प्रोग्राम को रन किए थे अपन। सॉरी, इस प्रोग्राम को अपन ने भी रन नहीं किए थे। हाँ, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे चले गए थे। सॉरी, इसको जरा कर ही देते रन। रन हो गया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, चल रहा है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कर देते हैं, फिर से रन कर देते हैं, आपका वही प्रोग्राम है। ठीक है, ओके, जरा ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट है फ्लो पकड़ने में तो पूछिए। फिर दो तीन और एग्जाम्पल अभी अपन करेंगे। ठीक है, हो गया। यस सर। सर हाँ, Yes, बताना sir. है ना कि सर हो गया, अब आप अपन बढ़ सकते हैं सर आगे। ये तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था नहीं ना। Sir, यस,
प्रोग्राम में ना जो बताएं प्रोग्राम में, बताएं ना बताएं ना। सर प्रोग्राम में जो मेन मेन वाला जो फंक्शन है ना लास्ट में, हम्म सर वहां पे मैंने मेन करके ही डाला तो वो मतलब रन नहीं हो रहा है, वहां पे इंट मेन तो डाला अपना, तो रन हो रहा है। अच्छा हाँ हो जाना चाहिए था। स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ सर, एक मिनट। सर दिख रहे है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगा तब तो। हाँ हाँ दिख रहा है बराबर। हाँ, सर यहाँ पे है ना सिर्फ मेन करके अगर किया ना। एक मिनट, अपन 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 आप, हाँ रिक्वेस्ट दो, कंट्रोल दे दिया, कंट्रोल हियर। yes। हाँ मैथिली इधर अपन ने दिया मेन करके हाँ तो इनपुट। मेन करके दिया तो वो रन ही नहीं हो रहा है, मतलब रन, वो कुछ तो भी एरर आ रहा है। कुछ तो भी एरर आ रहा है, अपन अभी देख लेते हैं। हाँ हाँ। इसी नाम से, हाँ ठीक है। C++ require a type of specifier for all declaration। अच्छा, ये हाँ ये ना, ऑल्दो ये जीसीसी है, बट मैक वाला पैकेज में ये कहता है स्पेसिफाई करके ही चलो, अदरवाइज वो हाँ नहीं देगा। आप मैक सिस्टम से लॉगिन हो ना। हाँ सर। इसीलिए ऐसा किया। अच्छा। विंडोज में ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो करने दे देता है। हाँ वही बोल रही थी मैं, वो हो ही नहीं रहा हाँ हाँ, और अगर अपन नहीं भी देते हैं और के बावजूद अपन, रिटर्न। तो भी नहीं, नहीं दिया, मानना देना ही पड़ेगा। हाँ, ये चूंकि आप आपका सिस्टम मैक है और मैक के लिए जो कंपाइलर चल रहा है, हालांकि जीसी कंपाइलर है, लेकिन हर एक विंडोज में वो डिफरेंट डिफरेंट उसके एनवायरमेंट पे रिएक्ट करता है चीजें। तो इसमें वो स्ट्रिक्टली है नहीं दे रहा है, विंडोज में वो दे देता है, तो ऐसा कोई नहीं। अदरवाइज तो प्रोग्राम का फ्लो तो क्लियर है ना। यस सर। सर हाँ मतलब सभी फंक्शन में इंट में ही लिखना पड़ेगा ना? हाँ, इंट में लिखना पड़ेगा बराबर। अच्छा। ठीक है, मैं भी इंट में लिख के चलूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, हाँ इंटेल के बारे में पूछा था हमने।
स्ट्रीम को खत्म करने के लिए और नया लाइन डालने के लिए इंटर ले। तो अपन ने ये सारे एग्जांपल्स आज कर लिए। हमने सम का तीनों तरीके से देखा। हमने सम को, अभी सम और भी हो सकता है, एरे के थ्रू भी हो सकता है, सिंपल फंक्शन के थ्रू हो सकता है, बहुत सारे तरीके से मैनिपुलेशन हो सकता है। बट ऑल थ्री मेजर कैटेगरी हमने देखा कि क्या क्या कर सकते हैं। अब अपन का एक आज क्या है कि क्या बनाना है अपन को, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपन एक कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, सॉरी नाम लिखे उनको भी चलेगा, नहीं लिखना है चुप है। अपन को एक फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा मैथ डॉट एच। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन ठीक है, फ्लोट एक वेरिएबल किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टाइम और एक CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चार अपन को वेरिएबल रिक्वायर्ड है और चारों अपन कैसा ले लेंगे, फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेंगे जो कि डेसिमल नंबर को लेगा। क्लियर है, मैसेज प्रिंट कर दें, सी आउट इंटर प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ठीक है, न्यू लाइन दे देते हैं, न्यू लाइन नहीं देते हैं, हम लिखते हैं इंडल, एक ही बात है। ठीक है, सीन अपन जैसे उसमें हम क्या करते थे, स्कैनअप के साथ मल्टीपल इनपुट लेते थे ना। अगर तीन न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट कराना होता था तो हम 3 टाइम्स %d यूज करते थे और उसके बाद एट द रेट ऑफ M% लिखते थे, M%P, M%R, M%T। ऐसा अपन इंटरेस्ट का प्रोग्राम उधर भी किए थे सी में, अगर आपको रिमेंबर हो तो। यस सर। हाँ, तो अपन यहां क्या करेंगे कि तीनों वेरिएबल को अपन एक सिंगल सीन के साथ इनपुट कर सकते हैं। जैसे पहला वेरिएबल हमारे आ जाए प्रिंसिपल के लिए, दूसरा आ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तीसरा आ जाए टाइम के लिए। ठीक है, जिस ऑर्डर में सीन के बाद लिखेगा उस ऑर्डर में उसके लिए वैल्यूज रहेगा ऐसा। ठीक है, तो अपन जो भी यहाँ सी आउट में लिखते हैं उससे ऐसा मैसेज लिखे उसी के अकॉर्डिंग करें। जैसे हमने प्रिंसिपल के लिए P ले लिया, समझ में आता है प्रिंसिपल P से डिनोट हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R ले लिया, टाइम के लिए T ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब CI का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप बताएं। P इंटू पावर ऑफ किसका, 1 + R बाय
100 टी माइनस पी, यही होता है ना। अब ये P इंटू पॉब लिखे हैं, ये पॉब क्या है, एक देखिए इस पे रखते ही बता रहा है ना कि क्या है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। वो क्या करता है, पावर करता है किसका, फ्लोट टाइप का, फ्लोट टाइप एक्स और वाई का, दोनों का पावर करता है, माइनस पी कर दिया, फिर से प्रिंसिपल को घटा दिया। तो इससे क्या होगा, अपन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी क्या है, वेरिएबल सी आई, बस दैट्स इट, हो गया। इंट मेन है इसलिए रिटर्न 0 कर देंगे, दैट्स इट, क्लियर। कंपाइल कर लिए। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटर कीजिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। हमने कहा 5000 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% कितने, 3 इयर्स के लिए, तो बताया इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, हर ईयर का इंटरेस्ट के बाद उस पर भी इंटरेस्ट लगना, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट रहता तो कम बढ़ता, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर है। यस सर। वेरी गुड। अगला क्या है, पावर कैलकुलेशन, यही था ना, किसी का अपन को कैलकुलेट पावर ऑफ ए नंबर, ठीक है, देन स्वैप नंबर। अगर अपन ये वाला प्रोग्राम बना लिए हैं सीआई वाला, तो पावर वाला भी बन जाएगा, सेम ही है, सेम फंक्शन यूज होगा जो अपन ने इसमें यूज किया, कौन सा, पीओडब्ल्यू, किसका, मैथ विदाउट एज का, ठीक ना, अपन को इसी को यूज करना है। ठीक है, हमने दो वेरिएबल लेते हैं, बेस और एक्सपोनेंट, सी आउट, दोनों को हमें इंटर करना पड़ेगा, क्या, इंटर बेस एंड एक्सपोनेंट।
ठीक है, सीन दोनों को ले लें, पहले बेस, दूसरा एक्सपेरिमेंट, सॉरी, ठीक है। सी आउट क्या कर दें, पहले हेलो सर। बेस को। हाँ सर, हेलो हाँ बोलिए ना। सर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपने फॉर्मूला लिखा है 74 पे, हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। जो 1+r इन डिवाइड बाई 10 कॉमा टी लिखा है, तो वो इनटू टी की कॉमा टी है। ये एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ, हम्म वही नहीं समझा सर। हाँ, ये इंटू होगा ना। हाँ, हाँ, ये इंटू ही होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना पावर, ये इसको इंटू में तोड़ता है। ये पहले 1 + r/100 इंटू टी। ओके। तो वहां पे इंटू मतलब इंटू नहीं। नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से इसका सिग्नेचर डिफाइन है पीओ का। ठीक है, इसमें ऐसे ही पास करना होता है। ओके। हम्म इसमें ऐसे ही पास करना होता है। क्या पावर ऑफ यस का हमने पहले दोनों को प्रिंट कर लिया, अब लिख देते हैं किसका पावर, बेस और एक्सपोनेंट का पावर दो। ठीक है, पहले हमने इस लाइन में क्या किया, पहले बेस को प्रिंट किया, फिर एक्सपोनेंट को प्रिंट किया, और ये जो स्ट्रिंग लिटरल बनाया है, ये पावर, इस पावर वाले सिंबल को, ठीक है, और यहां पावर वाला फंक्शन को कॉल किया है कि बेस, सॉरी, बेस और एक्सपोनेंट का पावर दो। ठीक है, हमने कहा 5 बेस और 3, सॉरी 3 4 तो बड़ा लंबा हो गया, एक्सपोनेंट क्या आया, 25, 125। कैसे, 5 × 5 25, और 25 × 5 125। तो 5 पावर 3 इक्वल टू 125। देखो यहां भी इनपुट इंटू करना है ना, यही हो रहा है ना, बेस इंटू एक्सपोनेंट हो रहा है ना। तो क्या अपन इंटू नहीं लिखे है ना, क्या लिखे हैं, बेस कमा एक्सपोनेंट, ऐसा लिखे ना अपन। इधर भी अपन ऐसे नहीं लिखे हैं, बेस इंटू एक्सपोनेंट। क्लियर? लॉजिक में कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हम्म। अगला क्या, स्वैप का प्रोग्राम है, फिर रेक्टेंगल एरिया। चलो ये दो प्रोग्राम करते हैं अपन, और फिर आज का सेशन एंड करेंगे। स्वैप का प्रोग्राम बनाएं या आप लोग बनाएंगे? स्वैप का तो सबसे आसान था, दोनों तरीका बताया था जितेंद्र। स्वैप का अपन ने 2 प्रोग्राम देखा था ना, यस सर। कैसे बनाएंगे आप बताएं जरा। दो ही नंबर का कर दे, मतलब दो ही वेरिएबल को लेके, या थर्ड, यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी करें? Using third variable, sir. यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ओके।
इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर करो, फिर आ जाओ। ये तो आसान है ना कि एक तीसरा कंटेनर लो, उसमें डाल दो। चलिए आप आपके रिक्वेस्ट पे करते हैं। प्रोग्राम टू स्वैप, सॉरी, टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल और टेम्पररी वेरिएबल। एक थर्ड वेरिएबल और या टेम्प वेरिएबल लेके हम कर सकते हैं। हिंट भी दे दिया टेम्प वेरिएबल। चलिए, हैश इंक्लूड stdio.h। अभी सी पढ़ा के आया हूँ ना, तो हाथ ही चलता है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है, इंट मेन, ठीक है। अब अपन तीन वेरिएबल लेते हैं। क्या ले ले? ए, अच्छा रन टाइम वैल्यू लें या वैल्यू फिक्स कर दें, जैसा बताएं। रन टाइम वैल्यू लें या फिक्स कर ले पहले ही? सर वो इजी है, फिक्स कर लो, फिक्स ले लो। रन हाँ टाइम पे इजी है, फिक्स। हाँ, चलो ठीक है, फिक्स कर लेते हैं अपन, जैसा बोलो। अब अपन का मतलब इधर है, इतना बोलने का मतलब है कि सबको फ्लो पकड़ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास आगे खींचने में ठीक रहेगा। अपन क्लास को अगर इतना ठीक है तो अपन इसको आगे के लॉजिक इंप्रूवमेंट के लिए दूसरी चीजों में खत्म करेंगे। पहले स्वैप से पहले दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। किसको? ए की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। बी की वैल्यू स्पेस देते हैं और बी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, जो तीसरा कंटेनर लिए उसमें ए की वैल्यू, ए में बी की वैल्यू, बी में उस तीसरे कंटेनर की वैल्यू। हो गया सर? आफ्टर स्वैपिंग सी आउट, इसी स्टेटमेंट में कॉपी पेस्ट कर दो। चलो हटाओ, ये बात है पहले एक बार, ठीक है। इंट में है, रिटर्न 0 हो जाएगा। हो गई? हो गया स्वैप? आसान था। क्या हुआ, पहले हमने कंटेनर में ए और बी रखा, ए में 5, बी में 10, और एक टेम्परेरी रखा। टेम्परेरी के अंदर जो एक खाली कंटेनर था उसमें हम ए को डाल दिए, जो ए की वैल्यू थी वो डाल दी। अब ए खाली हो गया, ए में हमने क्या डाल दिया? बी को डाल दिया। बी में कितनी वैल्यू थी? 10। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और बी अब खाली हो गया, उसमें क्या डाल दिया? टेम्प। टेम्प में कौन सी वैल्यू गई थी? ए की वैल्यू, जो कितनी थी?
5। तो बी में से क्या चला गया 5, तो फिर बाद में प्रिंट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 5 है। सिंपल है। कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। यस सर। चलिए, तो ये आपका असाइनमेंट रहा।